Assalamu alaikum students. Hope for best of your health and iman. And today we're gonna start at the next chapter, chapter number 2, the second topic. And you can say that it's third topic. तो आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने करना है थ्योरी लाइन प्रिंसिपल. अभी कुछ ऐसी टर्म्स है बियोलॉजी की जो कुछ कंफ्यूजिंग है, ठीक है. सो इनको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर किया करें, ठीक है. और इंस्टा पे भी फॉलो किया करें ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो वो आपको वहां पे मिल जाए. सबसे पहले अब हमारे पास क्या है? थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल. इसको करना है हमने डिफरेंशिएट, फिर ही आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या. When a hypothesis is given a repeated exposure to experimentation and is not falsified, it increases biologist confidence इन दैट हाइपोथेसिस. क्या होता है कि जब एक हाइपोथेसिस आपने बनाया है और उसको बार बार एक्सपेरिमेंटेशन से चेक कर लिया, ठीक है, और वो फॉल्सिफाइड नहीं हो रहा, तो इससे क्या फायदा होता है? जब वो फॉल्सिफाइड नहीं होता, इससे ये फायदा होता है कि आपके जो हाइपोथेसिस है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आता है साइंटिस्ट को. Such well-supported hypotheses may be used as for the basis of the formulation of the further hypotheses and which are again proved by experimental results. इससे क्या होता है कि एक हाइपोथेसिस से नेक्स्ट और हाइपोथेसिस भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है. साइंटिस्ट और सोचते हैं और उनको भी और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए भेजा जाता है या उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं. आपको पता है, फिर उनको इतना टेस्ट किया जाता है कि पता चल जाए कि ये राइट है या रॉन्ग है, ठीक है. The hypothesis that stand the test of time, often tested and never rejected, are called theories. अब क्या होगा? वो hypothesis जिसको टेस्ट किया है अगेन एंड अगेन, ठीक है, that stand the test of the time, often tested and never rejected, कि उसको टेस्ट किया है बार बार लेकिन वो रिजेक्ट नहीं हो रहा किसी भी तरह से, ठीक है. तो उस टाइम पे जो हाइपोथेसिस हमारे पास बेस होते हैं, दैट इज द थ्योरी. A theory is supported by a great deal of evidence. कि थ्योरी को जो है वो सपोर्ट करते हैं एविडेंस, ठीक है. जो हमारे पास एविडेंस होते हैं, उसके प्रूव्स होते हैं, उससे पता चलता है कि अब ये थ्योरी इसका क्या जो है वो इसकी वैल्यू क्या है, ये ट्रू है, फॉल्स है, और ये कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितनी वीक है, ठीक है. तो जो थ्योरी है वो हाइपोथेसिस है. डेफिनेशन आपको मिल गई कि the hypothesis that stand the test of time, often tested and never rejected, is a theory. तो ये theories हैं, and a theory supported by a great deal of the evidence, कि उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रूफ और उसके पास एविडेंसेस होते हैं कि इसको हमने इस तरह से चेक किया, इस तरह से चेक किया और फिर ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है. या एग्जांपल्स बहुत होते हैं. प्रोडक्टिव थ्योरीज कीप्स ऑन सजेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड सो टेस्टिंग गोज ऑन. जो प्रोडक्टिव थ्योरीज होती हैं उनका क्या फायदा होता है कि उसको और नेक्स्ट न्यू हाइपोथेसिस बनते रहते हैं, उसको फिर टेस्ट किया जाता है, तो हमारी जो टेस्टिंग है वो चलती रहती है. Many biologists take it as a challenge and exert greater efforts to disprove the theory. अब क्या करते हैं कि साइंटिस्ट जो हैं उस पे वर्क करते हैं और इतना वर्क करते हैं कि वो हर तरह से कोशिश करते हैं कि इसको फॉल्सिफाई करें, किसी तरह ये रिजेक्ट हो जाए, ये गलत हो जाए. इफ ए थ्योरी सर्वाइव्स सच डाउटफुल अप्रोच, ठीक है, इतनी वो उसको स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंटेशन एविडेंसेस और वो कहते हैं पिन पॉइंट्स ऑन एवरीथिंग, ठीक है, दैट डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंट एविडेंस, इट बिकम्स ए लॉ. अब क्या होगा कि वो थ्योरी, जो एक थ्योरी आ गई थी ना हमारे पास, उसी थ्योरी को इतनी दफा दोबारा डाउटफुल अप्रोच पे लेके गए हैं कि नहीं, अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अभी भी इसमें कोई शक है, कि कुछ डाउट है, हो सकता है ये ऐसे ना ही हो. साइंटिस्ट इस तरह करते हैं, उसको ट्रू मानने के लिए वो तैयार नहीं रहते, ठीक है. वो कहते हैं नहीं, इसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है कहीं पे अभी भी कुछ गड़बड़ है, ठीक है. एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, लेकिन वो फिर भी सपोर्टेड है, वो फिर भी गलत नहीं हो रही, कुछ ना कुछ इसमें अगेन प्रूव आ रहा है कि नहीं, ये ठीक ही है, चाहे जो मर्जी कर लो. देन दिस बिकम्स ए लॉ और ए प्रिंसिपल, ठीक है. तो फिर ये एक लॉ या फिर एक प्रिंसिपल बन जाता है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लॉ और द प्रिंसिपल, दैट क्या होता है? इफ ए थ्योरी सर्वाइव सच डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, इट बिकम्स ए लॉ और द प्रिंसिपल. सो ये आपके पास आ गई है लॉ और प्रिंसिपल की डेफिनेशन.
A scientific law is a uniform form or the constant fact of the nature and it is an irrefutable theory. क्या होगा कि जो साइंटिफिक लॉ है ये एक कांस्टेंट फैक्ट होता है, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट, कि एक यूनिफॉर्म फैक्ट है, चेंज नहीं होता, बिल्कुल भी कांस्टेंट है, वो अपनी जगह पे फिक्स है, एंड इट इज इररिफ्यूटेबल, यानी उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते. एग्जांपल्स ऑफ द बियोलॉजिकल लॉज आर हाइडी-वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. अब इसकी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके पास 2 एग्जांपल्स आ रही हैं वो यही है कि आपका जो है ये हाइडी-वेनबर्ग लॉ और साथ में मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 लॉज हैं जिसको आप बायोलॉजी में स्टडी करेंगे. अब क्या है, व्हेन ए फीमेल मॉस्क्यूटो pierces the skin with the mouth parts, क्या होगा, she inject a small amount of saliva into the wound before drawing blood and the saliva prevents the blood from clotting in the food canal. क्या होता है कि जो मॉस्क्यूटो से इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के जो मॉस्क्यूटो है जब बाइट करती है स्किन को, ठीक है, वो स्लाइवा पहले इंजेक्ट करती है जो वाउंड है जहाँ पे उसने बाइट किया, ठीक है, वहां पे पहले स्लाइवा इंजेक्ट करेगी. उसका फायदा क्या होगा, दिस स्लाइवा प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इन द फूड कैनाल. उससे जो ब्लड वो सक करेगी उसके बाद वो ब्लड जो है वो उसके अंदर जब जाएगा मॉस्क्यूटो के अंदर तो क्लॉटिंग नहीं होगी, ठीक है, इस तरह से वो फिर ब्लड जो है उसके अंदर जाता है. नेक्स्ट आपके हमारे पास आ जाती है, यहाँ पे एक फिगर है, इसमें क्या है, फोकस योर सेंसेस एंड यूज योर ब्रेन एंड बट जस्ट ऑब्जर्व, डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन. क्या करना है आपने, बियोलॉजिकल प्रॉब्लम ये होती है कि आप उसको देखते हैं, फोकस करते हैं, ऑब्जर्वेशन में आप क्या करते हैं, आपको एक बियोलॉजिकल मेथड की जो है एक अच्छी सी वो डायग्राम और उसकी प्रेजेंटेशन है, आप उसको देख सकते हैं किस तरह से हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. आपकी ऑब्जर्वेशन है ये, ठीक है. अब ऑब्जर्वेशन से क्या होता है, ऑब्जर्वेशन में हम सोचते हैं, ये देखें क्या करते हैं, फोकस योर सेंसेस एंड यूज योर ब्रेन बट जस्ट ऑब्जर्व, डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन. सिर्फ आपने देखना है कि क्या हो रहा है, कुछ सोचना, कुछ ये नहीं बताना कि अच्छा ये ऐसे है तो ऐसे होगा, ऐसे तो या ये ऐसा क्यों है, सिर्फ देखना है कि हो क्या रहा है, तो ये है ऑब्जर्वेशन, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस में फिर आपने क्या करना है, थिंक ऑफ एन आंसर दैट माइट बी अ मेक ए सेंस. आपने क्या करना है, जब आपने ऑब्जर्व कर लिया फिर आपने सोचना है कि कोई क्वेश्चन, कोई आंसर, कि ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी ये वजह हो सकती है, फिर आप हाइपोथेसिस तक पहुंच पाएंगे. अगर आपने कुछ ऐसा सोचा है कि अच्छा अगर ये प्रॉब्लम आई है तो उसमें क्या सेंस आ सकती है, ठीक है. सो दिस इज दी हाइपोथेसिस कि किस तरह से आप हाइपोथेसिस को चेकआउट कर सकते हैं. नेक्स्ट आपके पास है डिडक्शंस. डिडक्शंस क्या है, यूज व्हाट, डोंट मेक कंक्लूजन बट यूज इफ एंड देन एंड प्लेन एक्सपेरिमेंट. क्या होता है कि डिडक्शंस में आपने सिर्फ क्या करना है, आपने क्या, इफ एंड देन प्रिंसिपल जो है उसको आपने यूज करना है, ठीक है. इफ एंड देन प्रिंसिपल के अगर ऐसा था तो आई थिंक ये इसका आंसर होगा या इसकी वजह से ये होगा. सो दिस इज इफ एंड देन प्रिंसिपल, ठीक है. और फिर आपने अपने एक्सपेरिमेंट को प्लान करना है कि हम इसके लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और वो एक्सपेरिमेंट इस तरह से होगा. अब जब आपने एक्सपेरिमेंट करना है तो उसमें आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उसमें आपकी डाटा एनालिसिस है, उसमें आपकी डाटा ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें आपका कंट्रोल ग्रुप है, ठीक है. सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में आपके पास 2 चीजें होती हैं, विच इज योर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप, ठीक है. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप क्या करता है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है वो ये करेगा कि जो चीज आपने, जिस चीज को आपने करना है चेकआउट, जिसके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट करना है, और कंट्रोल ग्रुप वो है कि जो उससे थोड़ा ऑपोजिट और कोई फैक्चुअल ग्रुप है या कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वो प्रेजेंट कर रहा है, बस वो आपका होगा कंट्रोल ग्रुप. फिर उस पर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद वहां पे आपने डाटा ऑर्गेनाइजेशन भी करनी है, डाटा एनालिसिस भी करनी है, और यहाँ से आपने बनाने हैं लॉ एंड प्रिंसिपल. देन इज द फर्दर टेस्टिंग ऑफ द थ्योरी. थ्योरी की फिर आपके पास आ जाएगी टेस्टिंग, समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट. आफ्टर समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट यू हैव टू प्रूव. अगर तो प्रूव हो गया इसका मतलब है कि आपने चेकआउट कर लिया है कि ये क्या काम है, और अगर नहीं प्रूव हुआ इसका मतलब है कि आपको देखने की जरूरत है कि इसमें क्या प्रॉब्लम रह गई है और किस तरह से इसको नेक्स्ट आपने सॉल्व करना है. Next is the reporting of the data, reporting of the results, and after the reporting of the results you have the decision or discussion.
रिजल्ट को रिपोर्ट करने के बाद उस पर डिस्कशन होगी कि ये रिजल्ट किस तरह से निकला है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं इस रिजल्ट को, एंड द फर्दर टेस्टिंग एंड द फर्दर टेस्टिंग। देन आफ्टर फर्दर टेस्टिंग यू गोना हैव द लॉ और द प्रिंसिपल। जब सारी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो है आप लॉ और द प्रिंसिपल को चेकआउट कर सकते हैं कि ये कौन सा लॉ था और क्या क्या प्रिंसिपल है। सो इस तरह से आपने पूरा ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। फीमेल मॉस्क्यूलर नीड द ब्लड ऑफ द मैमल्स और द बर्ड्स फॉर द मैच्योरेशन ऑफ देयर एग्स। तो फीमेल मॉस्क्यूटोज जो है उसको ब्लड चाहिए मैच्योरेशन ऑफ द एग्स के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। The wells that appear after the mosquito leaves not a reaction to warm but an allergic reaction to the saliva, and in most cases the itching sensation and the willing subside within the several situations। क्या होता है कि जो वेल्स बनते हैं आपकी स्किन के ऊपर इरिटेशन होती है वो कोई रिएक्शन नहीं है, वो सलाइवा का रिएक्शन है, विच इज द एलर्जिक रिएक्शन टू द सलाइवा, एंड इन मोस्ट केसेस द इचिंग सेंसेशन एंड द स्वेलिंग्स सबसाइड विद इन सेवरल। जो आपके पास दूसरे और भी इफेक्ट्स हैं उनके साथ ही ये ईचिंग और ये सब कुछ होता है। ठीक है, सो दिस वाज योर एक्सपेरिमेंटल biological problem, the method, biological method to solve the problem, and the definition and differences between the law and the principle. So ये था हमारा आज का टॉपिक। सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द थ्योरी, लॉ एंड द प्रिंसिपल। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डिस्कशन होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।